हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम आए हैं एक नया चैप्टर लेके, सॉरी नया लेसन लेके। और ये देख सकते हैं इसमें कि ये जो बुक है ये क्लास 11th में चलती है। जो लोग फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो चाहे वो पीसीबी हो, पीसीएम हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, है ना। तो सब में 11th क्लास में चलती है और ये एलिमेंट्री उर्दू है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाके, ठीक है। प्लेलिस्ट भी है इसका। तो यह है सीन। इस सीन का शुरू में जब इस्तेमाल होता है तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये होगी या ये होगी। वैसे एक चीज़ और बता दूं, ये तो कॉमा है बीच में, है ना। सीन ये है और बड़ी शीन ये है, या श साउंड पैदा करता है, ये स साउंड पैदा करता है। तो इस शीन और सीन में फ़र्क यह है कि श वाले में यानी शीन में 3 नुक्ते होते हैं इस तरीके से। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म सेम है, बस क्या है 3 नुक्ते दिए हुए हैं, सब कुछ सेम है। अगर आपने ये सीन लिखना समझ लिया तो समझ लीजिए ये भी लिखना समझ लिया, है ना। अब देखते हैं गाइस। गाइस, सीन से एक वर्ड है सबक। सबक बोलते हैं इंग्लिश में लेसन, या हिंदी में बोलते हैं पाठ, ठीक है। सीन बे काफ, सबक, है ना। तो सीन का यहाँ पे प्रयोग कर लिया ये वाला। उसके बाद ये है सालिम। सालिम बोलते हैं सही सलामत, है ना। तो सीन अलिफ सा लाम मीम ज़ेर लिम, सालिम, ठीक है। ये वाला सीन यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक। उसके बाद सीन का मिडिल में यूज़ करते हैं। तो देखिए किस तरह से यूज़ किया जाता है, देख सकते हैं आप। इसका यूज़ करते हुए देखिए, जीम सीन ये जसी और मीम पे जोड़ दिया म, मीम की आवाज़ म से ख़त्म होती है। तो देखिए जसीम, जसीम, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस अब देखिए ये वाला सीन, यानी ये वाला सीन यूज़ किया है। ये रहे बीच में, ये तो कॉमा है भाई, है ना। नून सीन ये नसी और माँ, नसीम, है ना। नसीम बोलते हैं सुबह की ठंडी हवा को, ठीक। सो गाइस, उसके बाद आगे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। देखिए लास्ट में सीन का प्रयोग या तो यूं होगा या यूं होगा, ठीक है, ठीक। तो बी बे और सीन जबर बस, बस, है ना। कहते हैं ना मेरे बस में नहीं है, या बस कर भाई बस कर, अरे बस में चढ़ जा, टिकट तो ले लिया, है ना। वही सब चीज़ें हैं जो आपने सुनी है अब तक। तो ये बस इस तरीके से लिखा जाता है। और खे और सीन खस, खस। तो खे का शॉर्ट फॉर्म और सीन ये वाला मिला दिया यहाँ पे, तो उसके बाद खस हो गया। और ये जो है ना, ये देखो गाइस, ये क्या है, कॉमा है। यहाँ पे भी है, 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 ठीक है। सो गाइस, जैसा कि सीन था वैसे ही उसका शॉर्ट फॉर्म शीन है। बस शीन में क्या है कि 3 नुक्ते हैं, ठीक। तो शाम एक वर्ड है, तो शीन अलिफ शाह और मीम पे आवाज़ ख़त्म होगी म की तरह। तो देख जैसे कि शाम, शाम, शाम। तो ये वाला शीन ये यूज़ किया यहाँ पर शाम में। उसके बाद ये वाला जो शीन है, शीन अलिफ शाह और खे, खे, खे की आवाज़ हलक से निकलती है थोड़ी सी, खे। एक होता है ख, एक होता है ख। तो ये ख वाला है, ठीक है। तो शाख, 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 ठीक है। तो गाइस अब देखते हैं शीन का मिडिल में यूज़ करके। तो या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा। तो ये वाला जो कैसे यूज़ किया देखिए, जैसे कि शीन अलिफ मीम शाम। ये अगर ये मीम है गाइस, मशाम होगा अगर ये मीम है, लेकिन ये लग नहीं रहा है, बिल्कुल कंप्लीट मीम बना नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल अगर ये मीम है तो मशाम हो जाएगा, है ना। मीम शीन अलिफ मशा और मीम मशाम, ठीक है। तो अगर ये मीम है तो इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, है ना। तो ये मशाम हो जाएगा। और शाम अगर होगा तो ये शाम तो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद तो ये वाला शीन इसमें यूज़ हो गया। देखिए ये वाला शीन देखिए, नून शीन अलिफ निशा और नून निशान। जगह नहीं है वरना यहाँ बनता है ये, ठीक है। जगह नहीं है तो इसलिए ऊपर पहुँचा दिया है, ठीक। कॉलम में आना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया निशान, ये वाला शीन यूज़ कर लिया इसमें। उसके बाद शीन का लास्ट में प्रयोग जैसे करते हैं तो कैसे करते हैं देखिए गाइस। शीन या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, जैसे कि बे ये, बे का शॉर्ट फॉर्म, ये का शॉर्ट फॉर्म, बे, बे ये ज़ेर बे, है ना। और शीन बेश, बेश का मतलब होता है गाइस, ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ज़्यादा। जैसे आपने सुना होगा कि तुम मेरे लिए बहुत बेशकीमती हो, यानी कि बेशकीमती मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कीमत वाली चीज़ हो। समझ रहे हैं आप। तो कहने वाली बात यही है गाइस। रे ये शीन रेश, रेश, है ना। अब देखते हैं स्वाद। स्वाद का शॉर्ट फॉर्म ऐसा होगा, ज़्वाद का शॉर्ट फॉर्म ऐसा होगा। बस इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये ज़्वाद के ऊपर ज साउंड करता है ये, और इसके ऊपर ये नुक्ता होगा, ठीक है।
तो अब देखते हैं स्वाद का शुरू में यूज़। तो स्वाद अलिफ सा बे नून पेश बुन, तो ये हो गया साबुन। तो यहाँ पे स्वाद का प्रयोग यहाँ पे कर लिया हमने, देखिए। उसके बाद स्वाद का प्रयोग बीच में करेंगे तो इस तरीके से होगा, है ना। स्वाद और स्वाद दोनों सेम होंगे, बस क्या है स्वाद में ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है, और स्वाद में कुछ नहीं होता पॉइंट, ठीक। तो अब देखिए अबसार अलिफ बे स्वाद अलिफ रे अबसार, ठीक है गाइस। तो आप समझ सकते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये एक वर्ड है ना, अरबिक से लिया गया है ना, बसर से, बसर यानी देखना और या आँख की रोशनी। इब्सार, इब्सार का मतलब होता है गाइस दीदार या देखना, ठीक है। तो इस तरीके से या ये कह सकते हैं हम अपनी तरफ से कि गाइस नज़र आने का काम, है ना। तो समझ सकते हैं गाइस। अब देखिए स्वाद का प्रयोग इस्तेमाल यानी लास्ट में। तो देखिए शीन और खे शख, स्वाद पे आवाज़ ख़त्म होगी तो शख्स, शख्स ये अरबिक वर्ड से लिया गया डायरेक्ट। शख्स कहता है ना, वो शख्स कितना अजीब था, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो ये बात आप समझ गए, शख्स जो है ऐसे लिखते हैं और इसमें स्वाद का यूज़ है। दूसरी चीज़ गाइस अगला देखते हैं ज़्वाद। स्वाद और ज़्वाद में फ़र्क सिर्फ एक नुक्ते का है। इस नुक्ते से आदमी खुदा से जुदा हो जाता है, ये आपने पहले सुना भी होगा, बहरहाल आप भी देख रहे हैं। तो ज़ साउंड पैदा करता है ये, इसका शॉर्ट फॉर्म जब शुरू में आता है तो इस तरीके से होता है। उसके बाद एक वर्ड है इससे मिलता जुलता, ज़्वाद अलिफ ज़ा मीम नून ज़र मिन, ज़ामिन। ज़ामिन बोलते हैं गारंटर, ठीक है, या इसी से वर्ड बना है ज़मानत, है ना। ये अरबिक वर्ड है, अरबिक से उर्दू में आया है और उर्दू से बाकी सब लैंग्वेज में गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद ज़्वाद का प्रयोग करते हैं हम इसमें, वर्ड्स के 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स या 3 लेटर के बीच में यानी मिडिल में यूज़ किया गया है। तो देखिए रे मीम ज़्वाद अलिफ, रम ज़ा, नून पे कुछ नहीं है तो रमज़ान, नून पे आवाज़ बस न जैसी छुला देंगे, रमज़ान, रमज़ान, है ना। तो रमज़ान का महीना आप जानते हैं 30 दिन के बाद ईद के दिन, ईद की खुशियाँ के साथ ईद आती है, ठीक है। और ज़्वाद का प्रयोग लास्ट में जब करते हैं तो देखिए नून बे ज़्वाद नब्ज़, 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 तो ये नब्ज़ होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं होती है नब्ज़, ठीक। समझ सकते हैं गाइस, मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको एहसास हो जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज को पलट कर, तो देखिए गाइस क्या मिलता है हमें। तो दोस्तों देखिए हुर्फ तहजी यानी कि ये अल्फ़ाबेट है, ये है ना, मैंने बताया भी था इसके बारे में। तो तोय है ये, तोय का शुरू में यूज़ देखिए, तोय क्या है, तोय अपनी शक्ल नहीं बदलता, चाहे शॉर्ट में लिखा जाए चाहे लॉन्ग में लिखा जाए, ठीक है, या फुल फॉर्म में लिखा जाए। जैसे कि तोय अलिफ ता और काफ ताक, तो शुरू में भी ऐसे ही दिख रहा है इसमें, ठीक है। मिडिल में भी, मिडिल यानी कि दरमियान में, ये दरमियान में लिखा है, दरमियान में। यह है मिसाल यानी कि एग्जाम्पल, यह है मिसाल एग्जाम्पल, यह आखिर में यानी आखिर में। तो ये देखिए एक वर्ड है मीम काफ तोय आइन मक्ता, मक्ता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गज़ल में जब आखिरी शेर होता है जिसमें शायर शायरी ख़त्म होती है तो उसे बोलते हैं मक्ता। एक होता है मतला, मक्ता, मतला होता है शेरों के पहला शेर जो होता है गज़ल का उसे बोलते हैं मतला, और सबसे आखिरी वाला उसे बोलते हैं मक्ता, ठीक है। तो वही है ये मक्ता। उसके बाद गाइस तोय का आखिर में यूज़ करके ज़्वाद बे तोय, ज़ब्त, ज़ब्त। तो तोय जो है तौ साउंड पैदा करता है हिंदी के लिए, और हिंदी में सिर्फ तौ के लिए एक ही साउंड है, लेकिन उर्दू में ते और तोय दोनों है, ठीक है, 2 होते हैं। इसके अलग अलग हर वर्ड्स ते से और हर वर्ड्स तोय से नहीं लिखा जाता है ना। इसको समझने के लिए, इसको लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीडिंग करनी पड़ेगी और आपको राइटिंग करनी पड़ेगी देख के, या फिर हमारी वीडियोज़ आप देखते रहिए, समझते रहिए, है ना। फिर भी लिखना और पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। तो ज़ब्त में तोय का यूज़ कर लिया, और यहाँ पे ये देखा आपने कि ये और ये, है ना, या ये, इनकी शक्ल सेम है, बस थोड़ा साइज़ छोटा हो गया है ना, बाकी सब कुछ सेम है। शॉर्ट फॉर्म में भी सेम होता है और लॉन्ग फॉर्म में भी सेम होता है। हम किसकी बात करें, तोय ज़ोय दोनों की, ठीक है। अब ज़ोय में क्या है, ज़ोय ज़ साउंड पैदा करता है, इंग्लिश का जेड जो होता है ना, और ये पॉइंट लगा हुआ है इसमें, इससे पता चलता है कि ज़ोय है, और ये तोय है जिसमें कोई भी नुक्ता नहीं होता। नुक्ता का मतलब है पॉइंट, ठीक है। तो एक वर्ड है ज़ोय है यानी छोटी है, और रे ज़ोहर, ज़ोहर, ज़ोहर एक नमाज होती है बहुत सारी, तो 5 नमाज में से दूसरी वाली नमाज है, फजर के बाद वाली है, और असर से पहले वाली, तो उसे बोलते हैं ज़ोहर, ठीक। तो ज़ साउंड पैदा कर रहा है ये, और यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में भी है, लॉन्ग फॉर्म में भी, यानी फुल फॉर्म में भी, शॉर्ट फॉर्म में भी एक ही जैसा है शक्ल, ठीक है। बस यहाँ छोटा लिखा है तो इसलिए छोटा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गाइस ज़ोय का दरमियान में यूज़ करके यानी मिडिल में देखिए नून ज़ोय मीम, नज़्म, नज़्म, ठीक है। नज़्म जो कविता या पोइट्री जिसे बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश में, ये वही चीज़ है, ठीक है।
उसके बाद तो देख सकते हैं जोए का इस्तेमाल इस तरीके से यहाँ पे सेम है, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म में भी सेम है, लॉन्ग फॉर्म में भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक। अब जोए का जो है आखिर में जोए ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो है फे ये हफ़ी, हफ़ी जोए, हाफिज़, हाफिज़, है ना। हाफिज़ बोलते हैं जहाँ तक मेरे जहन में है कि याद करने वाला, है ना, रटने वाला, याद करने वाला है, ठीक है, ठीक। सो गाइस या हफीज़ एक्चुअली बताता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिएगा। तो दोस्तों ये जो शब्द है हफीज़, शब्द यानी कि लफ्ज़ है हफीज़, इसका मतलब होता है निगहबान या हिफाजत करने वाला, है ना। और मैं क्या कह रहा था, याद करने वाला, नहीं नहीं दोस्तों, हिफाजत करने वाला, निगहबान, है ना। तो अब आपको ये वर्ड अब आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं अगला क्या है। यह आइन, 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 ये भी हलक से आती है इसकी आवाज़, आ साउंड करता है, है ना, आ। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, हमज़ा की तरह दिखता है ये। हमज़ा अगर आपने देखा हो फुल फॉर्म तो वो ऐसे ही दिखता है, लेकिन ये आइन है फ़िलहाल यहाँ पे। और शुरू में देखिए एक वर्ड है इससे मिलता जुलता, आइन काफ लाम, अकल, अकल, ठीक है। तो दोस्तों समझ पा रहे हैं आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद देखिए ये है, ये भी आइन है ना। तो मिडिल में या तो ऐसे यूज़ होगा या फिर मिडिल में ऐसे यूज़ होगा दूसरे लेटर के साथ जब आएगा। तो ऐसे वाला यूज़ देख लेते हैं, दाल आइन वाव ते, दावत यानी इनविटेशन, दावत, ठीक है। दावत का मतलब वो भी होता है कि खाने में बुलाना, दावत, है ना। वैसे असल वर्ड जो है ये अरबिक वर्ड है, तो इसका मतलब दावत का मतलब होता है इनवाइट, इनविटेशन, है ना। अब ये वाला आइन जो है इसको देखिए, पढ़ते हैं पहले इसको अलग अलग करके, शीन आइन अलिफ, शुआ और आइन, शुआ, शुआ, शुआ बोलते हैं रेडिएंट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आइन यूज़ कर लिया, और बड़ा वाला आइन यहाँ पे लास्ट में अलग है, तो इसको आइन आता है यहाँ पे तो ये बड़ा ही आएगा यहाँ पे, अलग आएगा, तो ठीक है। तो शुआ ऐसे लिखते हैं, आइन आता है लास्ट में। उसके बाद देखिए आइन का जो है सबसे आखिर में यूज़ ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो ऐसा वाला एक वर्ड देखिए, दाल फे अलिफ, दिफा और आइन, दिफा, दिफा। तो दिफा, दिफा का मतलब होता है डिफेंस, ठीक है, यानी अपना बचाव करना। और ये वाला आइन देखिए, शीन मीम और आइन, है ना, ये वाला आइन यहाँ है। शमा, शमा मतलब होता है मोमबत्ती, ठीक। सो दोस्तों यह है गैन। गैन में ये एक पॉइंट ये लगाना भूल गए हैं, मैंने भी लगा दिया वैसे पहले से। तो गैन, तो देखिए गैन में क्या है गाइस, यह है गैन। गैन का या तो शुरू में ऐसे होगा, लिखेंगे किसी लेटर में, किसी लफ्ज़ में, तो या ऐसे होगा शुरू में। तो एक वर्ड है देखिए ये वाला, गैन लाम अलिफ, गला और फे, गलाफ, गलाफ। ये फे है ना कि फ है, फ, गलाफ, सॉरी गलाफ। गैन की आवाज़ हलक से आती है, ग, ठीक है, गलाफ। उसके बाद दरमियान में जब गैन आता है या तो इस तरीके से होता है या इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए मिसाल इसका है ना, बे अलिफ बा गैन ये ज़ेर गई, बागी, बागी। और बे गैन अलिफ बगा वाव और ते, बगावत, बगावत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये गैन है आखिर में, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, बे अलिफ बा और गैन, बाग, बाग, ठीक है। उसके बाद ते ये ज़िर, ते ये ज़बर ताय और गैन तायग। तो ये जो ये है ना, मैंने कहा था ना आपसे, ये छोटी ये भी ऐसी होता है यानी कि, और बड़ी ये भी ऐसे होता है, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि, है ना, ये जो होता है ना यहाँ पे, छोटी ये और बड़ी ये, इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म कैसा होता है, ऐसे होता है ना, और दोनों के होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जहाँ पे मेरी पेंसिल घूम रही है वही चीज़ है। तो छोटी ये बड़ी ये का शॉर्ट फॉर्म ऐसे होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है गाइस, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ते ये ज़बर ताय और गैन, तैग। तो ये तैग अगर अलाफ लिखें, तय और अलग लिखें तो ये ते ज़बर तय और गैन, तो ये हो गया तैग, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये क्या है, ये है फे। फे का शॉर्ट फॉर्म ऐसे होता है। तो फे का शुरू में यूज़ करके एक वर्ड लिखा है, फे स्वाद लाम फसल। ये अरबिक वर्ड है, अरबिक से लिया गया है उर्दू में, उर्दू के बाद दूसरी लैंग्वेज में गया होगा, ठीक है। फसल वही खेती बाड़ी, जो फसल आती है, मतलब धान की फसल, इसकी फसल, उसकी फसल, है ना, गेहूं की फसल, और आम की फसल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फसल की, बहुत सारी मतलब उसकी फसल होती है, ठीक। तो दोस्तों एक मिनट रुकिएगा। उसके बाद दोस्तों
फे का ये फसल हो गया। उसके बाद देखो दोस्तों, फे का मिडिल में यूज़ या तो इस तरीके से दिखेगा ये शॉर्ट फॉर्म में, या फिर इस तरीके से दिखेगा शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद देखते हैं एक वर्ड काफ अलिफ, इतना हो गया का, और फे यूजर फी, काफ़ी। तो यहाँ पे फे का यूज़, ये वाला फे यूज़ किया है इसमें काफ़ी में, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ना काफ़ी वक्त हो गया या काफ़ी ज़्यादा हो गया, रहने दो, इस तरीके से कोई सामान लेते हैं तो ये काफ़ी है। उसके बाद लिफाफ, लिफाफ है ना, लिफाफा जो होता है लिफाफ वही है। तो लाम ज़ेर ली, फे अली ज़बर फ़ा, फे, लिफाफ, लिफाफ। तो ये वाला फे जो है यहाँ यूज़ कर लिया गया है और इसमें अलिफ मिला दिया है, तो इस तरह से ये लंबा हो गया है ना। कोई भी अगर कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर गलत तरीके से नहीं लिखा होता है, बस आपको ये समझना होता है कि वो ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। तो बस ये क्यों जो है आपको उर्दू सीखना सिखा देगा। उसके बाद फे या तो इस तरीके से आएगा आखिर में, है ना, ये आखिर वाली कॉलम कॉलम है ये, या फिर फे इस तरीके से होगा। तो देखिए स्वाद और फे, सफ़, 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 ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें समझने वाली हैं। एक वर्ड हो गया सफ़, सफ़ मतलब होता है लाइन होती है, एक बड़ी सी लाइन, लंबी लाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए बड़ी काफ, इसकी आवाज़ क है ना, हिंदी में जब का बनाते हैं इस तरीके वाला तो ये पॉइंट दे देते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा हिंदी में कोई का है नहीं, तो इसको बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद इस क की आवाज़ जो मैं बताऊं आपको, इसकी इंजीनियरिंग ये है कि ये हलक से आती है, क क क, जैसे कि सादिक, है ना, या कलम, कलम, कलम अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है पेन इंग्लिश में, और हिंदी उर्दू में तो कलम ही कहते हैं, बाकी कुछ और भी कहते होंगे, मुझे नहीं पता उसके बारे में, ठीक। सो दैट उर्दू में तो यही कलम कहते हैं क्योंकि अरबिक वर्ड है, तो अरबिक से उर्दू में बहुत सारी वर्ड्स आए हैं, ठीक है। तो कलम, काफ से कलम, तो देखिए कैसे पढ़ा गया, काफ लाम मीम कलम। तो ये शुरू में काफ ऐसे होगा, वही यहाँ पे यूज़ करके, और लाम यहाँ मिल गया है, तो इस तरीके से ये ऐसे हो गया है ना। काफ और ये लाम और ये मीम इस तरीके से लिखा गया है, ठीक। काफ अगर मिडिल में यूज़ होगा तो या तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसा आएगा बीच में आएगा, तो या फिर ऐसा आएगा बीच में आएगा, तो ठीक। तो ऐसा वाला जो है एक वर्ड है अलिफ मद आ, और काफ अलिफ ज़बर का, आका, आका, आका बोलते हैं मालिक को, ओनर को, ठीक है, या अल्लाह को भी आका बोलते हैं, ठीक। उसके बाद गाइस ये वाला का जो है बे, काफ अलिफ बका, और ये अलिफ ज़बर या, बकाया, बकाया, ठीक है। सो दैट दोस्तों देख सकते हैं बकाया, है ना। उसके बाद बड़ी काफ आखिर में यूज़ होगा तो इस तरीके से आता है, देखिए सीन और बे और काफ, सबक, 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 ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है छोटी काफ, इस काफ को लिखने के लिए हिंदी में सिंपल का है, लेकिन इसका का नहीं है, तो ये पॉइंट लगाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ समझने वाली है। तो देखिए काफ का शॉर्ट फॉर्म या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। ये जो लिखा है इन्होंने, भाई साहब ने गलत लिखा है, मैं आपको बताऊँ ये होता कैसा है एक्चुअली में। देखिए क्या है कहानी, कि बहुत लोग सही बात बताते नहीं है। देखिए, देखिए ये जो का है ना, का शॉर्ट फॉर्म ये है काफ, है ना, जिसका हिंदी में ऐसे होता है, ठीक है। तो ये का शॉर्ट फॉर्म या तो ये होता है, ठीक है, या फिर ये होता है, ठीक। ये दोनों शॉर्ट फॉर्म शुरू वाले हैं, ठीक। तो देखिए ये यहाँ पे भी यही चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो देख लीजिए गाइस, इसका यूज़ करके एक वर्ड है, सॉरी इसका यूज़ करके है काफ बे वाव कबू, तेरे ज़बर तर, कबूतर, ठीक है। और ये वाला यूज़ करके देखिए, ये काफ, इतना काफ और अलिफ का, तो इन्होंने क्या किया, देखिए अलिफ है इसमें, का और मीम काम, काम, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इसको ही शॉर्ट मान लिया, जबकि इसका शॉर्ट ये नहीं था। क्या था, मैंने अभी बताया था आपको कि काफ का शॉर्ट ये होता है, और अगर हमें काम लिखना है तो देखिए ये लिखेंगे, है ना, काम लिखना है ना, तो ये काफ का शॉर्ट फॉर्म, और ये अलिफ का, और ये मीम। तो काम में क्या क्या है, काफ है, अलिफ है और मीम है, ठीक है। तो ये गाइस समझ सकते हैं, ये हो गया। तो दोस्तों उसके बाद देखिए हम आपको बताने वाले हैं अगला क्या है। देखिए काफ शुरू में आएगा तो या इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा। हाँ यहाँ पे सही लिखा है इन्होंने, ये असल में क्या है, लाइन बना दी है, लाइन जबकि बननी नहीं है, ऐसा बनना है। देखिए ये है ना, ये यहाँ पे सही है। तो देखिए ये वाला जो है काफ का यूज़ करके मिडिल में यूज़ किया है इस वर्ड में। देखिए टे काफ टे, टे काफ टे, टे से टी, काफ और टे, कट, टिकट, टिकट, ठीक है। तो यहाँ पे काफ ये वाला है ना, ये वाला यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद टे ये काफ अलिफ टीका, तो आजकल टीका बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है, कोरोना का, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से 2021 चल रहा है, ये दिसंबर, ठीक है। तो दोस्तों ये है काफ, काफ, नून ये काफ नेक, नून ये काफ नेक, ठीक है। इस उसके बाद गाइस आगे देखते हैं गाफ, है ना। गाफ का शॉर्ट फॉर्म या तो ये होगा या फिर ये होगा, है ना।
ये भी है ना, अलिफ नहीं है यहाँ पे, ये घूम के है, यानी कि इस तरीके से है। गाफ का शुरू में जाएगा शॉर्ट फॉर्म, या तो ये होगा या ये होगा। तो देखिए ये वाले का शॉर्ट फॉर्म एक वर्ड यहाँ पे लिखा है इसका यूज़ करते हुए, गाफ ये जेर गी और ते गीत, गाफ लाम पेश गुल, गुल मतलब वही होता है फूल, ठीक है। सो दोस्तों अगला देखते हैं। यह है गाफ, या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा। तो इसका यूज़ करते हुए मिडिल में देखिए जीम गाफ और छोटी है जगह, जगह, ठीक है। और ये वाला गाफ यूज़ करते हुए देखिए लाम गाफ और अलिफ, है ना, ये ऊपर खड़ा हो गया है। लाम गाफ अलिफ लगा और मीम लगाम, लगाम कहते हैं ना, लगाम दे, लगाम दे। लगाम का एक मीनिंग और होता है टैक्स। अब देखिए गाफ का जब यूज़ करते हैं आखिर में तो ऐसे होगा है, इसी ये यानी फुल फॉर्म में आ जाता है, जैसे यहाँ पे फुल फॉर्म में है, ठीक। तो देखिए रे और ये, रे ये जेर रे और गाफ रेग, रेग, ठीक है, रेग। तो गाइस इतनी कहानी आज समझ में आई, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है उर्दू विज़या। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।